अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैफुल्लाह और आप देख रहे हैं सैफ स्पोर्ट्स। को देखना तो बनता है दोस्तों। आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आपके साथ आईपीएल को लेकर। तो जैसा कि आपको पता है कि आईपीएल की आज जो टेंशन थी और तमाम टीमों ने जो ना आईपीएल की जितनी भी फ्रेंचाइज है उन्होंने अपने खिलाड़ी को रिटेन कर लिया भाई साहब। विराट कोहली द किंग कोहली छा गए हैं भाई साहब। उन्होंने बड़ी अमाउंट हासिल किया और आरसीबी ने उनको एक सबसे हैवी अमाउंट में जो ना रिटेन कर लिया है। इस पर बात करेंगे और आपको तमाम टीमों की जो ना जितने भी उन्होंने खिलाड़ी रिटेन किए हैं और बताएंगे कितने कितने उन्होंने अमाउंट दिया इनको और कितने कितने पैसों में जो ना इनको रिटेन किया। ठीक है। और नंबर 2 पर बात करेंगे आपके साथ भाई साहब, फखर जमान फाइनली तौर पर पाकिस्तानी टीम में कम बैक करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी खबर आ रही है पाकिस्तानी फैंस के लिए और आल जो ना मैं कहता हूँ क्रिकेट जो कि फखर जमान के चाहने वाले थे बहुत ज्यादा निराश थे और फाइनली तौर पर पीसीबी जो है ना और उसने गुड न्यूज सुना दिया। ये क्या कहानी है, इस पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को बजाना भूलिए। अब बात करते हैं नहीं भाई आरसीबी की। आरसीबी फैंस भाई साहब सामने आ जाओ। विराट कोहली ने भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया है। 2025 का जो एडिशन आईपीएल का खेला जाएगा भाई साहब, विराट कोहली को 21 करोड़ में भाई साहब रिटेन कर लिया गया है। सबसे जो है ना मैं कहता हूँ इंडियन प्लेयर में से सबसे जो है ना अच्छी अमाउंट विराट कोहली को दी गई है। और विराट कोहली ने एक दफा फिर जो है ना अपने आप को जो है ना साबित कर दिखाया कि वो वाकई जो है ना किंग है और भाई साहब वो वाकई किंग है। ठीक है। विराट कोहली को 21 करोड़ में भाई साहब आरसीबी ने रिटेन कर लिया है। आरसीबी ने 21 करोड़ में विराट कोहली को रिटेन कर लिया। उसके बाद आपको बता चलूं राजीत को भाई साहब 11 करोड़ में रिटेन किया गया। उसके बाद यश दयाल को भाई साहब 5 करोड़ में रिटेन किया गया है। आरसीबी ने सिर्फ 3 खिलाड़ी अपने रिटेन किया है जिनमें विराट कोहली, राजीत और यश दयाल भाई साहब सीएसके से। भाई साहब सीएसके ने बहुत जो है ना 5 खिलाड़ी को रिटेन किया है। ऋतुराज गायकवाड़ भाई साहब 18 करोड़ में जो है ना इन्होंने रिटेन किया है इसको। पति राणा भाई साहब श्रीलंका के मिलिंगा सेकंड मिलिंगा पति राणा को भाई साहब 13 करोड़ में रिटेन किया गया। उसके बाद शिवन दुबे जो कि इंडिया के यंगस्टर है भाई साहब, इनको 12 करोड़ में रिटेन किया गया। इंडियन रुपीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद आपको बता चलूं रविंद्रा जडेजा भाई साहब 18 करोड़ में इनको रिटेन किया गया और एमएस धोनी को 4 करोड़ में रिटेन किया गया और साथ ये एक टीम के एम्बेसडर भी होंगे सब। उसके बाद बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स ने भाई साहब 16.5 करोड़ में अक्षर पटेल को रिटेन किया है। कमाल भाई साहब, इन्होंने भी जो ना अमाउंट दिया इनको। उसके बाद कुलदीप यादव को 13 करोड़ 25 लाख में रिटेन किया गया है। ठीक है। उसके बाद क्रिस्टन स्टफ जो कि साउथ अफ्रीका से ताल्लुक रखते हैं, इनको 10 करोड़ में रिटेन किया गया। उसके बाद आपको बता चलो भाई साहब पोरियल 4 करोड़ में इनको रिटेन किया गया। भाई साहब ये डोमेस्टिक प्लेयर है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई साहब गुजरात टाइटन की। भाई साहब 18 करोड़ में राशिद खान को रिटेन कर लिया गया है। उसके बाद शुभमन गिल को 16 करोड़ 50 लाख में रिटेन किया गया है। सुधारसन को भाई साहब 8 करोड़ 50 लाख में रिटेन किया गया। उसके बाद राहुल टिविटिया को 4 करोड़ में रिटेन किया गया। ठीक है। उसके बाद आपको भाई साहब बताता चलूं कोलकाता नाइट राइडर जो कि लास्ट चैंपियन रही आईपीएल की, 13 करोड़ में रिंकू सिंह को भाई साहब जो ना रिटेन कर लिया गया। उसके बाद 12 करोड़ में चक्रवर्ती को रिटेन किया गया। सुनील नारायण को भाई साहब 12 करोड़ में रिटेन किया गया। उसके बाद आंड्रे रसल को 12 करोड़ में रिटेन कर लिया गया। उसके बाद आपको बता चलूं हर्षित राणा को 4 करोड़ में रिटेन किया गया और 4 करोड़ में रणदीप सिंह को रिटेन किया गया। ठीक है। बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट की। भाई साहब 18 करोड़ में भाई साहब 21 करोड़ में भाई साहब नेकलस पूरन को जो कि वेस्ट इंडीज के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, विकेट कीपर भी है, इनको 21 करोड़ में रिटेन कर लिया गया है। ओवरसीज खिलाड़ी है। ठीक है। उसके बाद आपको बता चलो रवि बिश्नोई को 11 करोड़ में रिटेन किया गया है। उसके बाद मयानिक यादव जो कि सुपरस्टार है, इंडिया के आने वाले फ्यूचर स्टार है भाई साहब, तेज गेंदबाज है, इनको 11 करोड़ में रिटेन कर लिया गया। उसके बाद मोहसिन खान को भाई साहब 4 करोड़ में रिटेन किया गया और अबीश बिदौनी को भाई साहब जो है ना 4 करोड़ में रिटेन किया गया। अब बात कर लेते हैं भाई साहब मुंबई इंडियंस की। तो भाई साहब 18 करोड़ में जसप्रीत बुमराह को रिटेन कर लिया है मुंबई इंडियन ने। सूर्य कुमार यादव को 16 करोड़ 35 लाख में रिटेन किया गया। उसके बाद आपको बता चलो हार्दिक पांड्या, इनको 16 करोड़ 35 लाख में रिटेन किया गया। रोहित शर्मा को 16 करोड़ 30 लाख में रिटेन किया और तिलक वर्मा को भाई साहब 8 करोड़ में जो ना रिटेन कर लिया गया। ठीक है। राजस्थान रॉयल ने 18 करोड़ में जो ना संजू सैमसन को रिटेन किया। 18 करोड़ में भाई साहब जायसवाल को रिटेन किया है। 14 करोड़ में जो ना रेयान पराग को रिटेन किया है। और उसके बाद आपको बता चलूं जेरियल को जो ना 14 करोड़ में रिटेन किया गया। सिमरन हिटमायर को भाई साहब 11 करोड़ में रिटेन किया गया। और जो है ना
संदीप शर्मा को जो है 4 करोड़ में रिटेन किया गया। आउटस्टैंडिंग किस्म के भाई साहब टीमों ने अपने प्लेयर्स को रिटेन किया। ऑलमोस्ट जो 8 टीमें है ना उन्होंने जो है 5-5 खिलाड़ी को रिटेन किया और 2 टीमें ऐसी है जिन्होंने जो है 3-3 खिलाड़ियों को रिटेन किया। भाई साहब विराट कोहली ने एक बार फिर प्रूव करके दिखा दिया जी कि वो वाकई किंग है और उनको 21 करोड़ में, जो कि इंडियन बैट्समैन में से सबसे ज्यादा इनको पैसे दिए गए आरसीबी की जानिब से 21 करोड़। भाई साहब 21 करोड़ में विराट कोहली को दोबारा रिटेन कर लिया गया जी। नंबर 2 पर जो मेरे पास अपडेट आ रही थी वो आ रही थी फखर जमान के इशू को लेकर। तो जैसा कि आपको पता है कि फखर जमान का पीसीबी के अंदर इश्यूज बना हुआ था, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिमूव कर दिया गया था और फाइनली तौर पर फखर जमान के फैंस के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही गुड न्यूज है कि पाकिस्तान की टीम में फखर जमान कम बैक करने जा रहे हैं। कम बैक करेंगे भाई साहब साउथ अफ्रीका सीरीज में, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि फखर जमान को ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया है। तो भाई साहब अब बताया जा रहा है कि फखर जमान जो है ना वो फाइनली तौर पर साउथ अफ्रीका की सीरीज में कम बैक करने जा रहे हैं। आपको पता है कि पीसीबी पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। इससे पहले हमारे जो कैप्टन है रिजवान, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं ऑस्ट्रेलिया में फखर जमान को मिस करूंगा। उससे पहले शाहिद खान अफरीदी ने स्टेटमेंट दी, उससे पहले साजिद खान ने स्टेटमेंट दी, उससे पहले मोहम्मद आबिद ने एक स्टेटमेंट दी और फाइनली तौर पर अब जो है वसीम अकरम भी निकलकर सामने आया और उन्होंने फखर जमान को सपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि फखर जमान आपका मेन प्लेयर है भाई साहब, इसको आपने क्यों ड्रॉप किया इसको। तो भाई साहब पीसीबी जो ना और फखर जमान के दरमियान मामला तय पा चुके हैं। 90% मामला जो ना तय पा चुके हैं और फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जाएगा और अच्छी खासी कैटेगरी के अंदर दिया जाएगा। और आपको बता चलो फखर जमान फाइनली तौर पर जो ना कम बैक करने जा रहा है साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जानना भूलिएगा। शुक्रिया।